सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला आलीशान घर। लेकिन ये कोई आम घर नहीं था। ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसके अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे काले राज दफन थे। और अब हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, वो बताती हैं कि ये जाल कितना गहरा और खतरनाक था। तो चलिए सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन की उस अजीब और बेचैन कर देने वाली दुनिया में चलते हैं जो उसने अपने मैनहट्टन मैंशन के दरवाजों के पीछे बना रखी थी। ये कोई नॉर्मल घर नहीं था। जैसे ही कोई दरवाजे पर पहुंचता, दर्जनों नकली आंखें उसे घूरने लगती थी। मतलब ये घर स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि अंदर आते ही एक अजीब सी बेचैनी और ये एहसास कराने के लिए बनाया गया था कि हर पल किसी की नज़र है। घर के अंदर की सजावट एप्स्टीन के दिमागी फितूर की तरफ साफ इशारा करती थी। जैसे मशहूर नॉवेल लोलिता का पहला एडिशन डिस्प्ले पर रखा हुआ था। ये वही नॉवेल है जिसमें एक अधेड़ उम्र के आदमी और एक छोटी लड़की के रिश्ते की कहानी है। उसके इरादों का इससे ज्यादा भयावह संकेत और क्या हो सकता था। तो समझिए, ये कोई घर था ही नहीं, ये तो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, एक खुफिया अड्डा। हर कोने में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक छिपे हुए कैमरे थे और एक कंट्रोल रूम जहां से हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। मकसद साफ था, ताकतवर मेहमानों को रिकॉर्ड करो और ब्लैकमेल करने के लिए सबूत इकट्ठे करो। और इस जाल में आखिर फंस कौन रहा था? अरे दीवारों पर लगी तस्वीरें देख लीजिए। दुनिया के एलीट लोगों की पूरी गैलरी थी। प्रेसिडेंट, प्रिंस, टेक मिलियनियर्स, सब के सब एप्स्टीन के साथ खड़े नजर आते थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फाइलों से उठा पर्दा। देखिए, सालों की अटकलों और कानाफूसी के बाद हाल ही में कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया पर से पर्दा उठा दिया है। जनवरी 2024 में कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर दिए गए। और जैसे ही ये फाइलें सामने आईं, पूरी दुनिया में मानो भूचाल आ गया। और बात सिर्फ कागजों की नहीं है। इन फाइलों के साथ साथ 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 वीडियो भी सामने आए। इनके सामने आते ही दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में जांच शुरू हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन फाइलों में आखिर है क्या, और कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो अब दुनिया के सामने आ गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा नाम प्रिंस एंड्रू का। वो तो पब्लिक में हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन फाइलें कुछ और ही कहानी बताती हैं। पीड़ितों के साथ उनकी तस्वीरें, महिलाओं से मिलने के लिए भेजे गए ईमेल्स, और तो और एक पीड़िता के साथ 12 मिलियन पाउंड का समझौता, सब कुछ इन फाइलों में है। इन्हीं खुलासों की वजह से उनसे उनके सारे शाही खिताब भी छीन लिए गए। ठीक इसी तरह बिल गेट्स ने 2019 में कहा कि एप्स्टीन से उनकी कोई दोस्ती या बिजनेस रिलेशन नहीं था, लेकिन फाइलें बताती हैं कि एप्स्टीन के एक यौन अपराधी साबित होने के कई साल बाद भी गेट्स न सिर्फ उनसे कई बार मिले, बल्कि उनके प्राइवेट जेट में भी सफर किया। पर यह नेटवर्क सिर्फ वेस्ट तक ही नहीं फैला था। इन फाइलों ने भारत के कुछ बहुत ताकतवर लोगों के साथ एप्स्टीन के रिश्तों का भी पर्दाफाश किया है। और इस कहानी की शुरुआत होती है उद्योगपति अनिल अंबानी से। और यहां पर ना टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो मैसेज की पूरी चेन है, ये दिखाती है कि मीटिंग की तैयारी ठीक उसी दिन चल रही थी जिस दिन भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे। और फिर ये सब कुछ इस 4 शब्दों के चौंकाने वाले मैसेज पर आकर खत्म हुआ, जिसमें एक कामयाब तालमेल का इशारा था। फाइलों में भारत के एक मौजूदा मंत्री का नाम भी सामने आया है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एप्स्टीन के कुछ सनसनीखेज दावे भी शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार ने घटिया विचार कहकर सिरे से खारिज कर दिया है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप, सर्गे ब्रिन, एलन मस्क, नामों की ये लंबी फहरिस्त साफ दिखाती है कि कैसे एप्स्टीन ने दुनिया भर में पॉलिटिक्स, बिजनेस और एकेडेमिया हर जगह अपनी गहरी पहुंच बना रखी थी। अब देखिए, लाखों पन्नों के सबूत तो सामने आ गए हैं, लेकिन पूरी कहानी अभी भी साफ नहीं हुई है। और ये हमें कुछ बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है। पहला सवाल, जब इतना बड़ा ट्रैफिकिंग नेटवर्क सामने आया, तो फिर एप्स्टीन और उसकी सबसे करीबी सहयोगी गहिसलीन मैक्सवेल के अलावा किसी और को सजा क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, जस्टिस डिपार्टमेंट ने अब तक पहचाने गए दस्तावेजों में से 40% को जारी ही क्यों नहीं किया है? इन फाइलों में और ऐसे कौन से राज दबे हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा है? और आखिर में सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या जेल में एप्स्टीन की मौत सच में एक सुसाइड थी या उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? देखिए, ऑफिशियल कहानी जो भी हो, एक बात तो पक्की है,
उसकी मौत ने यह तय कर दिया कि उसके नेटवर्क में शामिल बड़े बड़े राष्ट्रपति, राजकुमार और प्रधानमंत्री अपने राज हमेशा हमेशा के लिए दफन रख सकेंगे।